ओङ् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है शिल प्रभुपाद लीलामृत में, लीलामृत कक्षा में। तो शिल प्रभुपाद की एकाकी संघर्ष प्रकरण 14, तो इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले बार कैसे शिल प्रभुपाद दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं और शिल प्रभुपाद न्यूयॉर्क से दूर आनंद आश्रम में जा रहे हैं। तो श्रीमती डॉक्टर श्रीमान राममूर्ति मिश्र प्रभुपाद जी के उन दिव्य गुणों से प्रभावित है कि प्रभुपाद जो कीर्तन करते हृदय स्पर्शी है। कि हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत करने वाले कीर्तन है। तो भले ही राममूर्ति मिश्र कुछ कारणवश प्रभुपाद से दूरी रखते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद के प्रति उनके विशेष सम्मान था और प्रभुपाद की दिव्यता को अनुभव करते थे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। हार्वे कोहेन, आनंद आश्रम का एक अभ्यागत। हर व्यक्ति सवेरे ही उठ जाता है और प्रातःकालीन ध्यान में लग जाता है। डॉक्टर मिश्रा भारतीय ढंग की एक सुनहरी जैकेट पहने होते और जब मैं कमरे में पहुंचता तो उनके विद्यार्थी ध्यान में गहरे लीन होते। सभी गाड़ियां ले ली गई थी, इसलिए मैं कमरे में पीछे की ओर ध्यान में सुविधा के लिए दीवार टेक कर बैठ जाता। मैं देखता कि एक और गेरुआ वस्त्र पहने और पीत वर्ण का ऊनी कंबल ओढ़े एक वृद्ध भारतीय सज्जन बैठे थे। वे कुछ गुनगुना रहे थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे प्रार्थना कर रहे थे। वे स्वामी भक्ति वेदांत थे। उनका ललाट श्वेत वर्ण के भी चिन्ह से रंजित था और नेत्र अर्ध निमिलित निमिलित थे। वे बहुत सौम्य लगते थे। तो प्रभुपाद के सुंदरता को देखकर, दिव्यता को देखकर हार्वे कोहेन, जो कि एक अभ्यागत थे आनंद आश्रम में, प्रभुपाद की दिव्यता को वर्णन करते हैं। तो योगा सोसाइटी में भी प्रातःकालीन समय उठना ही पड़ता था और डॉक्टर मिश्र जैकेट पहनकर योगा विषय सिखाने के लिए सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करते थे और सबको ध्यान लगाने के लिए कहते थे। लेकिन हार्वे कोवेन के नजर जाता था शिल प्रभुपाद जी के ऊपर। प्रभुपाद जी के जो दिव्यता को देख पा रहे हैं कि कैसे वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, पीत वर्ण के ऊनी कंबल ओढ़े हुए हैं। तो बहुत सज्जन लग रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति से जेंटलमैन, सज्जन है। और प्रभुपाद निरंतर गुनगुना रहते हैं। कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द होली नेम। निरंतर हरिनाम उनके मुख में
गुंजरित होता रहता है। और जो नाम ले रहे थे मुख से, वो वास्तविक भगवान के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। एक बार श्रील प्रभुपाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के संवादिक लोग बुलाए प्रभुपाद को, और प्रभुपाद क्योंकि निरंतर हरिनाम लेते थे, तो पत्रकार पूछने लगे, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद कहते थे कि आई एम कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग द लॉर्ड, मैं भगवान के साथ निरंतर संग कर रहा हूँ। दिस चैंटिंग इज नथिंग बट एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड, यह नाम और कुछ नहीं, भगवान के साथ निरंतर संग लाभ कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कीर्तनीय सदाहरि के प्रतीक है, जो निरंतर हरि कीर्तन करते हैं। उनके जिह्वा, उनके हृदय निरंतर हरिनाम में लगा रहता था। जैसे प्रभुपाद जी के प्रिय गुरु भाई अकिंचन दास बाबाजी महाराज, कृष्णदास बाबाजी महाराज, एक बार वो जो बीमार पड़े, तो उनको डॉक्टर के पास ले आ गया। और डॉक्टर जब स्टेतो लगाए, जैसे डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो हैरान की बात है कि स्टेतो में भी हरिनाम गूंजने लगा। तो जो व्यक्ति वास्तविक उनके हर कण कण में, उनके हर सांस में, हर रोम रोम में हरिनाम ही गुंजन होने लगता है, गूंजता रहता है। हम्म। और प्रभुपाद की जो वैष्णव वेशभूषा को भी देख रहे हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, और साथ साथ पीत वर्ण के कंबल ओढ़े हुए हैं, और उनके मस्तक पर ललाट, श्वेत वर्ण के ललाट भी चिन्ह, जैसे वैष्णव तिलक धारण किए हुए हैं। और बहुत ही सौम्य है, जेंटलमैन लाइक, जेंटल। भागवतम के प्रथम स्कंद में श्लोक आते हैं, सौम्य तुम, सौम्य शिष्य, लाइक वन इज ए वेरी जेंटल डिसाइपल। तो सौम्यता प्रभुपाद में प्रस्फुटित होता है। हार्वे ने कहा, तो राजयोग हट्टा योग ये सिखा रहे थे कौन? डॉक्टर मिश्रा। और हार्वे कोहेन को वो कर नहीं पाया, राजयोग नहीं कर पाया। आनंद आश्रम के लिए वह नया था, और केवल सप्ताहांत विश्राम के लिए वहां आया था। प्रातःकालीन ध्यान के समय उसे लगता कि दीवार पर निर्मित वृत्त की अपेक्षा किस पर ध्यान केंद्रित करना उपेक्षित था। खिड़की के बाहर, झील के ऊपर फैले हर कोहरे में उसके लिए अधिक आकर्षक था। तो जो शून्यवादी है, मायावादी है ना, जो जो लोग वास्तविक ध्यान लगाने की विधि देते हैं, ध्यान किस पे करना है? या तो लाइट पे करना है, प्रकाश पे, या तो बिंदु पे करना है। हाँ, दीवार पे कुछ बना हुआ है, और योगा टीचर बोलेंगे वही ध्यान करो। जैसे कभी कभी आप योगा करेंगे, योग निद्रा करेंगे, तो योगा टीचर आपको बोलेंगे आप अभी मन को ले जाइए पर्वत की ओर, मन को ले जाइए आसमान की ओर, खुली हवा चल रही है। हाँ, तो समटाइम कभी कभी लोग इसको ध्यान करते करते सो जाते हैं। योगा निद्रा कहते हैं। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति सूखा कोई बिंदु पे ध्यान करना, प्रकाश पे ध्यान करना बड़ा कठिन है। तो हार्वे अपने अनुभूति कह रहे हैं। ये जो डॉक्टर राममूर्ति मिश्र जो योगा टीचर हैं, जो बिंदु बनाए हैं, उस पे ध्यान करना बड़ा कठिन था। लेकिन स्वाभाविक मेरी ध्यान जो प्राकृतिक दृश्य है, हरियाली है, उसके झील है, उसके ऊपर जा रहा है। सो नेचुरली वन हु लव्स लॉर्ड, ही लव्स हिज क्रिएशन। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की प्रकृति या सृष्टि से बहुत प्रेम करता है, तो सृष्टि के हर एक चीज को भगवान के जानकर वो आनंदित होता है वास्तविक। तो कृत्रिम जो ध्यान है, शुष्क ध्यान है, वो लंबा समय नहीं रह पाता है, स्पेशली क्योंकि कलयुग की विधि नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं है। एक भक्त बताए, जैसे कभी कभी दवाई आउटडेटेड हो जाता है ना, एक्सपायरी कर जाता है, या दवाई मार्केट से निकल भी जाता है, कभी कभी पुराना कोई वस्तु आउटडेटेड हो जाता है, उसको हटा दी जाती है। तो इसी प्रकार ये जो ध्यान, तपस्या, यज्ञ, ये सब विधि नहीं है इस युग का। इस युग का एक ही मात्र विधि ऑथेंटिक है, वो है केवल नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं है एक्चुअली। तो योग भी, ध्यान भी इस युग की विधि नहीं है। हम्म, हार्वे, मैं अपने कमरे में गया, वर्षा जोर पकड़ रही थी, और खिड़कियां पर थपेड़े दे रही थी। शांति थी, और कमरे में अकेला होने से मैं प्रसन्न था। थोड़ी देर में पढ़ता रहा, एकाएक मुझे लगा कि द्वार पर कोई खड़ा है।
ऊपर दृष्टि की तो देखा कि स्वामी जी थे। वे अपनी गुलाबी कंबल साल की तरह लपेटे हुए थे। क्यों मैं अंदर क्यों मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ सूचक सिर हिलाया। और उन्होंने पूछा कि क्या मैं कोने वाली कुर्सी में बैठ सकता हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? कहते हुए वो मुस्कुराए। काफका की डायरियां। कुछ संकोच अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया हाँ उन्हें। वो बोले। और मैंने पुस्तक नीचे रख दी। उन्होंने पूछा कि मैं आश्रम में क्या कर रहा था। क्या मेरी रुचि योग में थी? आप किस तरह की योग का अध्ययन कर रहे हो? मैं उसके बारे में अधिक नहीं जानता। मैंने उत्तर दिया किंतु मैं समझता हूं कि मैं हटोई का अध्ययन करना चाहूंगा। वो इससे प्रभावित नहीं हुए। इससे अच्छी और चीजें भी है। उन्होंने बताया योग के अधिक ऊंचे और अधिक सीधी रूप भी है। भक्ति योग सबसे ऊंचा रूप है। यह भगवान के प्रति भक्ति का विज्ञान है। तो संसार में अलग अलग प्रकार की योग लोग करते हैं। वी हैव लाइक दिस अष्टांग योगा, दिस हट्ट योगा, राज योगा, जो योगा पोस्चर्स लाइक जो करते हैं। योगा की अर्थ है कि भगवान से जुड़ना, कनेक्शन ऑफ द लॉर्ड। और ये सब जो है और अष्टांग योग की 8 स्टेप्स है। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो अल्टीमेट फोकस इज टू रिमेन इन समाधि। समाधि में स्थित होना लक्ष्य है एक्चुअली। लेकिन मोस्टली जो लोग करते हैं योगा, वो केवल शारीरिक व्यायाम, हम्म, प्राणायाम, आसन ये करते हैं। लेकिन योग के लक्ष्य पूर्णता है समाधि में स्थित होना। तो प्रभुपाद कई प्रकार से बातें किए। प्रभुपाद बोले आप क्या यही योगा सीखने आए हो? प्रभुपाद बोले इससे भी बेहतर योगा है, इससे भी उन्नत स्थिति है। तो जो वास्तविक उत्तम चीज को प्राप्त किया वही बता सकता है। हाँ? हम जैसे दुनिया में पूरा एकदम अपोजिट है भक्ति योग या आध्यात्मिकता से। तो हमें कुछ भी मिले अच्छा लगता है। उससे परे भी कुछ है, इसके धारणा हमारे को नहीं होता है। जैसे कोई ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्मवादी इस चीज को प्राप्त करके सोचता है मैं पूर्णता को प्राप्त किया हूं। इससे परे भी कुछ है। तो कोई दुर्लभ व्यक्ति इसको जानता हो। हाँ, तो प्रभुपाद इसलिए उनको समझाने का प्रयास किया कि योग के अधिक ऊंचे और अधिक सीधे रूप भी है। भक्ति योग सबसे ऊंचा योग है। इसलिए प्रभुपाद जब तात्पर्य लिखते हैं 6 अध्याय की 47वीं श्लोक, कहते हैं सबसे उत्तम योगी कौन है, फर्स्ट क्लास योगी? योगिनामपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते जो मां समयुक्ततमा मता। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ना? भक्ति योगी। उसके क्रियाकलाप क्या है? निरंतर हृदय के अंदर में मेरी चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। वो उसको मैं सबसे उत्तम कोटि के योगी मानता हूँ। इसलिए प्रभुपाद बोले हैं कि भक्ति योग सबसे उत्तम ऊंचा योग है एक्चुअली। तो प्रभुपाद उसी तात्पर्य में आप अगर पढ़ेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी योग के अल्टीमेट लक्ष्य है कि सबको भक्ति योग के ले जाना। जैसे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भगवत अलग अलग अध्याय है। और सभी योग मोल्ड करते हैं किस दिशा में? अल्टीमेटली भक्ति योग इज द हाईएस्ट एक्चुअली। क्योंकि भगवान कहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बाकी योग सपोर्टिव हो सकता है। हम्म। जब वे बोल रहे थे, मुझे जोरदार अनुभूति हुई कि वे ठीक कह रहे थे। वो सत्य कह रहे थे। एक रोमांचकारी आवेश में इस संवेग में मुझे अभिभूत कर लिया है कि मेरे गुरु, वो मेरे गुरु ही थे। उनके शब्द कितने सरल थे। और सप्ताहांत भर में उनकी ओर देखता रहा। प्रेम की उष्मा से भरे हुए, शांत और महिमा मंडित लगते थे। और उन्होंने मुझसे शहर लौटने के बाद मिलने को कहा। तो देखिए यहाँ पर जो हार्वे कोहेन है, जो अभ्यागत है, नए आए हैं गेस्ट के रूप में, अभी डिसाइड नहीं कि वो अपना वीकेंड बिताने आए हैं, कोई योगा योगा स्टूडेंट भी नहीं।
लेकिन प्रभुपाद का उनका पहला मुलाकात हो रहा है, और प्रभुपाद से पहले मुलाकात में जो जो हार्वे कोवेन है, प्रभुपाद को अपने गुरु मान लेते हैं। तो संसार में बड़े दुर्लभ होगा कि वास्तविक कभी कभी गुरु चयन करने में हमें संकट आता है, या समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जाने हमारे गुरु कौन है। तो यहाँ पर वास्तविक हार्वे कोर्बन इसके एक हिंट्स दे रहे हैं कि गुरु कैसे अनुभूति कर सकते हैं, कि वो केवल सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में बताते हैं, और उनसे जब हम सुनते हैं तो हमें सत्य और हृदयंगम होने लगता है। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग गुरु। तो गुरु मीन्स नॉट लाइक एक्सटर्नली जजिंग समन फ्रॉम द बॉडी, किसी को शरीर से किसी को शरीर से हम्म, हम्म, किसी को शरीर से नहीं जज करना है, या निष्कर्ष नहीं निकालना है। वास्तविक शास्त्र में योग्यता की विधि भी है। हु इज ऑथेंटिक गुरु? इज कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा, नंबर वन। नंबर टू, ही मस्ट हैव रिसीव द मैसेज फ्रॉम हिज गुरु, लाइक कनेक्टेड टू हिज गुरु। और थर्ड थिंग जो है, ही इज एग्जैक्टली प्रेजेंटिंग व्हाट एवर लॉर्ड हैज गिवन इन लाइन विथ परंपरा। और ऐसे व्यक्तित्व से हम सुनते हैं जो आत्म साक्षात्कार हैं, वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, देन व्हाट विल हैपन? आवर हार्ट विल बी रिसीविंग द नॉलेज। हमारे हृदय में हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। कि कभी कभी जो परिपक्व भक्त हैं, सेल्फ रियलाइज सोल्स, व्हेन दे विल स्पीक थ्रू, देयर वर्ड विल पेनिट्रेट थ्रू आवर ईयर टू द हार्ट, लाइक हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। तो जानेंगे कि यही वास्तविक मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके बात सुनने मात्र से आपको सत्य करीब से दिखने लगता है, अनुभूति होने लगता है। तो इस प्रकार जो हार्वे कोबेन प्रभुपाद से मिल रहे हैं, अमेरिकन अमेरिकन है, तो उनको अनुभूति होने लगा कि स्वामी जी ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, और स्वामी जी की जो बातें हैं मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है, ये योग्यता है वास्तविक। तो इसलिए भक्ति में गुरु धारण करना कोई भावुकता नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ सेंटिमेंट, आउट ऑफ एक्सटर्नल्स, मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, दिस आर नॉट द क्राइटेरिया। बिकॉज जब हम गुरु धारण करते हैं, और कोई स्वतंत्रता नहीं, और मैं कोई मनमानी नहीं, और कोई गुरु चेंज भी नहीं होंगे। कुछ लोग सोचते हैं गुरु चेंज करेंगे, कुछ समय अच्छा नहीं लगा और नया भी लूंगा, दिस नॉट द वे, लाइक सरेंडर इज एट वन पॉइंट, फाइनल पॉइंट, लाइक। तो समय कोई ले सकता है गुरु डिसाइड करने में, भगवान को प्रार्थना करते हुए। और विधि जानना चाहिए, ऑथेंटिक वे कैसे गुरु धारण करना है, लेकिन ग्रहण करने के बाद और परिवर्तन नहीं। आजकल पत्नी विवाह, पति पत्नी विवाह करते, पत्नी बदल देते हैं, पति बदल देते हैं। ये सब विधि नहीं था कल, माने वैदिक समय में, आजकल चलता है। तो इस तरह गुरु को चेंज करना नहीं है, गुरु शिष्य के शाश्वत संबंध है, और ये शाश्वत संबंध पे जीना है। तो उस व्यक्ति को खोज करना है, जिस व्यक्ति तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनाम, जो तत्वदर्शी है, सत्य को करीब से देखे हैं, वो मेरे को भी सत्य दिखा सकते हैं, या उसके ज्ञान को मेरे हृदय में स्थापित करा सकते हैं। तो प्रभुपाद को हार्वे कोवेन बोले कि आप जब शहर आओगे, मतलब न्यूयॉर्क से भी बाहर है आनंद आश्रम, 100 किलोमीटर दूरी पर, 1.5 घंटा की रास्ता है। जब आप न्यूयॉर्क शहर आओगे तो मुझे अवश्य ही मिलना। डॉक्टर मिश्रा भगवत गीता के शंकर के अनुसार निराकार निर्गुण सिद्धांत वाली व्याख्या करते हुए भाषण देते, और जब प्रभुपाद को बोलने की अनुमति मिलती तो उसका खंडन करते। एक बार प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा से अनुरोध किया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में वो उनका सहायता करे। किंतु डॉक्टर मिश्रा ने यह कहकर प्रभुपाद की बात टाल दी कि वे प्रभुपाद को चैतन्य का अवतार मानते थे, और इसलिए उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रभुपाद इज वेरी स्ट्रिक्ट। मिश्रा जी बोले कि आप तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं। प्रभुपाद इज नॉट टच्ड बाय इट। संसारी कोई व्यक्ति बोला आप भगवान हैं, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई शुद्ध भक्त अपने आप को भगवान से तुलना करना या भगवान के अवतार कहना कभी नहीं स्वीकार करेगा। जीव जीव है, भगवान भगवान है। संसार में कभी कभी ये व्यतिक्रम चलता है, और कुछ कुछ आध्यात्मवादी ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, हर जीव भगवान है। ये गलत धारणा है।
चलो प्रभुपाद जब विदेश में थे, एक बार कुछ लोग प्रभुपाद के अपने शिष्य जो उतने परिपक्व नहीं थे, वो डिक्लेयर करने लगे प्रभुपाद इज गॉड, प्रभुपाद इज गॉड, प्रभुपाद इज फायरी लाइक एनीथिंग। थोड़ा क्रोधित हुए, बोले ये लोग मेरे को भगवान कह रहे हैं, कल को अपने आप को भी भगवान मानेंगे, मायावादी है एक्चुअली। सो जीवा इज जीवा, लिविंग बींग्स, एंड लॉर्ड इज लॉर्ड। जीवा कैनॉट बी लॉर्ड, बट प्रिंसिपल इज द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी रेस्पेक्टेड लाइक गॉड एक्चुअली। साक्षाधारी सम्मान देते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। गुरु नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान बन गया हूं। नहीं, दे दिस मूड एक्चुअली। तो जब मिश्रा जी को प्रभुपाद बोले कि आप चैतन्य महाप्रभु के लिए सहायता करिए, हाँ, प्रभुपाद को वो मायावादी व्याख्यान अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मिश्रा जी को उद्धार के लिए प्रभुपाद लगे हुए थे कि आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहायता करिए। लेकिन मिश्रा जी मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए टालते हुए बोलते हैं, स्वामी जी आप तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, तो प्रभुपाद कभी नहीं सुन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब धराधाम पर थे, क्योंकि स्वयं भगवान हैं, छन्न अवतार में आए हैं, एक भक्त भाव को अंगीकार करके आए हैं। कभी कभी कोई सांसारिक लोग उनको भगवान कह देता था, तो महाप्रभु कान में हाथ रख के विष्णु 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 करने लगते थे। ये सुनना नहीं चाहते, ये निंदा है, ये प्रिंसिपल नहीं है। वही चैतन्य महाप्रभु निजी भक्तों के पास अपने दिव्य स्वरूप को भी तो प्रदर्शित करते थे, जैसे सात परिहालिया, सात प्रहरिया लीला की। हाँ, महाप्रभु 21 प्रहर के, 21 घंटे की लीला की, 7 प्रहर, जिसमें सभी भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप प्रदर्शन कराए। लेकिन जन सामान्य में महाप्रभु बड़ी सावधान रहते थे, कभी भी सुनना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूं। हम्म। तो प्रभुपाद उनको उत्तर दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम भी मिश्र था, इसलिए डॉक्टर मिश्र को उनके आंदोलन में फैलाने में सहायता करनी चाहिए। तो प्रभुपाद थोड़ा मिश्रा जी को व्यंग तरीके से बताते हैं कि आप भी मिश्रा है, जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के पिता भी मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा, उनके पिता नीलांबर चक्रवर्ती थे, तो आप भी उस मिश्र परिवार में आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में आप हाथ बटाना चाहिए, सहायता करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में संस्कृत भाषा को जांचने के काम सौंपना चाहा, किंतु डॉक्टर मिश्रा ने इनकार कर दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। तो प्रभुपाद देख रहे थे कि मिश्रा जी के अंदर पांडित्य है, लेकिन सही जगह में नहीं लगा है। वो मायावा दर्शन की ओर जा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, उसमें पैसा कमा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद चाहते कहीं चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर लेंगे तो उनकी जीवन सार्थक हो जाएगी, इसलिए उनको भागवतम दे रहे हैं। हाँ, और क्योंकि संस्कृत भाषा में उनका पकड़ था, इसलिए उसको जांचने के लिए सौंपा है, लेकिन वो सीधा इनकार कर दिया। हम्म। लेकिन डॉक्टर मिश्रा बाद में इसके लिए पश्चाताप भी करते हैं। हुरतार लूच आनंद आश्रम के एक विद्यार्थी। तो डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा के जो विद्यार्थी थे योगा सोसाइटी की, वो भी प्रभुपाद के द्वारा आकर्षित होते थे। तो इसलिए वो अपने अनुभूति सुना रहे हैं। हुरतार लूर्च आनंद आश्रम के एक विद्यार्थी, उनसे मेरा सीधा सामना भोजनालय में हुआ। वो इस बात में बहुत सतर्क और दृढ़ निश्चय थे कि वे केवल वही भोजन करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया है। तो प्रभुपाद अमेरिका जाकर भी सिद्धांत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये नहीं बोले बहुत रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ, हाँ, बहुत थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ और शरीर में ताकत नहीं, नेवर कॉम्प्रोमाइज। तो हुरता लूर्च कह रहे हैं कि स्वामी जी का कुछ नियम था कि वो, हमारे चाहे भोजनालय भोजनालय चल रहा है, सबके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था है, लेकिन स्वामी जी अपना व्यंजन स्वयं बनाते थे, ये दृढ़ निश्चय रहते थे, वो स्वयं तैयार करते थे। वे आते और कहते एक बर्तन लाओ। जब मैं एक बर्तन ला देता तो वे कहते नहीं उससे बड़ा। जब मैं बड़ा बर्तन लाता तो वे कहते नहीं नहीं इससे छोटा। तब वे कहते आलू लाओ। तब मैं आलू लाता। वे भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते। हम्म? तो इस भोजन को कैसे पकाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। तो अगर मैं डीटी किचन में देखता हूँ भक्तों को, मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा, आई एम सेइंग जस्ट एज ए प्रिंसिपल, 4 गैस स्टोव लगा हुआ है,
उसमें भी डाल रहा है हाथ, उसमें भी चम्मच लगा चला रहा है, उसमें भी चम्मच चला रहा है। नो डिवोशंस, खाली फटाफट काम निपटाने वाली बात है। नो, कुकिंग शुड बी डन वेरी पेशेंटली, वेरी लविंगली। ये कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। हैं, एक एक पल मेरी कृष्ण में बीते, इसी भावना से बनाना चाहिए। ये नहीं फटाफट काम था और पांच काम मन में चल रहा है, इसको निपटा के वो करूंगा, चार गैस स्टोव ऑन कर दिया, इधर आलू जल रहा है, उधर पूरी पूरी जल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। वेरी लविंगली शुड बी कुक्ड, लाइक, चाहे हम एक आइटम बनाए, दो आइटम बनाए, लेकिन बड़ा प्रेम पूर्वक बनाए। कभी लोग पांच दस आइटम बना देते हैं, कोई एक आइटम भी अच्छा नहीं, इसमें नमक कम, किसमें जल गया, किसमें कच्चा रह गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू मे कुक वन आइटम बट वेरी लविंगली, दैट विल बी एक्सेप्टेड कृष्णा। हाँ, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घरते भाई। तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान एक व्यंजन भी नहीं खाए। लेकिन विदुर जी साग बनाए थे, भगवान बड़ी आदर पूर्वक खाए। तो इसलिए प्रभुपाद इस मामले बड़े स्ट्रिक्ट थे। कि वो बड़ी आदर पूर्वक पकवान बनाते थे। हम्म वो भोजन शांतिपूर्वक पकाते। वे बहुत बातें कभी नहीं करते। वे आलू पकाते, तब कुछ सब्जियां बनाते, फिर कुछ चपातियां, खाना बनाने के बाद वे बाहर बैठकर खाते। तो बहुत सारे प्रसाद पाने के लिए विधि है। हो सकता है हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। कभी मौका मिले तो पालन भी करना चाहिए। प्रसाद बनाना, प्रसाद पकाना, भोग लगाना, प्रसाद पाना, इसी में भक्ति तीव्रता से बढ़ सकती है। इसको खाली कार्यकलाप तक नहीं रख सीमित करना चाहिए, इसमें भावना के साथ करना चाहिए। हम्म? तो प्रभुपाद के जीवन में ये देखते हैं, हुरता लूर्च जो व्यक्त करते हैं कि स्वामी जी भोजन बहुत शांतिपूर्वक पकाते, वो कभी भी बहुत बातें नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए, जो साधु जीवन को अपनाएगा, बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। टू मच टॉकिंग लीड्स टू ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, शक्ति खो देता है। रादर साधु शुड स्पीक लेस, थिंक मोर, स्पीक लेस, थिंक मोर। तो साधु जन कम बोलते हैं। आप देखेंगे आचार्यगण बहुत कम बोलते हैं, एक दो शब्द बोलना बोलते थे। लेकिन एक दो शब्द बोलेंगे, वो भी कल्याण के लिए बोलेंगे। तो प्रभुपाद ऐसे थे, बहुत बातें नहीं करते, क्योंकि बहुत बातें करना, जो व्यक्ति बहुत बातें करता है, ये मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के प्रतीक है। बकर 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 टका, चकर बक्स की तरह बकर बकर करेगा, तो एनर्जी सारा चला जाएगा। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है कुछ पता नहीं। तो व्यक्ति वही चीज बोलना चाहिए जो सोच समझ कर बोले, सही बोले, शास्त्र के अनुसार बोले। हम्म तो प्रभुपाद कभी ज्यादा नहीं बात करते थे। तो प्रसाद पाने के दौरान भी बहुत सारे भक्त नियम रखे हैं। कि प्रसाद पाते समय बात नहीं करना चाहिए। एक श्लोक भी है, आई एम फॉरगेटिंग, इन 10th कैंटो आई थिंक, श्लोक, वन शुड नॉट स्पीक व्हाइल ऑनरिंग प्रसादम, व्हाइल पासिंग स्टूल। जब कोई शौच क्रिया के लिए जाता है, कभी वो प्रसाद पा रहा है, उस समय बात नहीं करना चाहिए। आजकल सब जगह बात चलता है, शौचालय में बैठ के लोग बात करते, फोन ले जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, नहीं नहीं। कुछ शास्त्र में लक्षण दी गई है, श्लोक आई एम फॉरगेटिंग, कि तीन चार परिस्थिति में व्यक्ति को बात नहीं करना चाहिए। किस परिस्थिति में? खाना खाते समय, या सेकंड वो शौच क्रिया करते समय, अलग अलग समय में उसको बात नहीं करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गौर गोविंद साई महाराज, यू विल नेवर टॉक लाइक, वेरी रेयरली सिंगली ऑनर प्रसादम एक्चुअली। तो कभी कभी लोग घिर लेते हैं, ये बातें करना, वो बातें करना, खाने पीने के समय बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सर्विस लाइक, ये भावना को दी गई है पूर्वती आचार्य के द्वारा। हम्म, तो हम परिस्थिति में नहीं कर पाते, लेकिन एस्पिरेशन रखना चाहिए कि विधि को पालन करना चाहिए। वे प्राय उतना ही खाना खाते, खाना बनाते, जो डॉक्टर मिश्रा और पांच छह और लोगों के लिए पर्याप्त होता है। तो प्रभुपाद आज भी डॉक्टर मिश्रा के लिए पकवान बना रहे हैं। हर दिन जब वे वहां होते, वो इतना भी अधिक पकाते, मैंने उनसे चपातियां बनाना सीखा। तो श्रीमान हरताल उर्स बोल रहे हैं कि स्वामी जी से मैं चपाती बनाना सीखा। तो चपाती बनाने भी कला है, गोल गोल घुमाना,
आकार देना और भक्ति भाव में उसमें सम्मिलित होना। हम्म, तो चपाती बना के भी कोई भगवत धाम जा सकता है, जरूर नहीं खाली हरिनाम लेने से। अगर भक्ति भाग से कोई चपाती बना रहा है तो हरता लूर्स बोल रहे हैं कि स्वामी जी से मैं चपाती बनाना भी सीखा। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को चपाती बनाना, मृदंग बजाना, हर चीज सिखाते हैं एक्चुअली। वे प्राय सप्ताहांत में ही वहां रहते और फिर नगर को लौट आते। तो प्रभुपाद वीकेंड में आनंद आश्रम में रहते और फिर न्यूयॉर्क शहर लौट आते थे। मैं समझता हूं कि वे अनुभव करते थे कि नगर ही ऐसा स्थान था जहां उन्हें अपना मुख्य कार्य करना था। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि शहर नगर सब जगह हरिनाम व्याप्त हो, कृष्ण कथा व्याप्त हो। तो प्रभुपाद वहां आनंद आश्रम में समय बिताने के बाद वीकेंड में पुनः शहर आ जाते थे। न्यूयॉर्क शहर। ये निश्चय ही सत्य सच था, किंतु धन या सहायता के बिना वे वहां क्या कर सकते थे। वे केवल कुछ सप्ताह रुकने और फिर भारत वापस जाने की सोच रहे थे। तो प्रभुपाद की निर्धारित वीजा की अवधि था जो आए थे प्रथम बार। और प्रभुपाद जब सफलता नहीं मिलती है तब सोचते हैं भारत में लौट जाऊं, भारत में लौट जाऊं। लेकिन जाते नहीं थे। इसी बीच में मैनहट्टन में घूमते विचरते और पत्र लिखते हुए श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियों का कार्य कर रहे थे। वो एक नई संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाते हुए और आशापूर्ण ढंग से कल्पना करते हुए कि पश्चिम जगत में कृष्ण चेतना का प्रवेश कैसे कराया जाए। सुमति मुरारजी को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया। तो प्रभुपाद के जो मन में चल रहा है निरंतर कि कैसे कृष्ण भावनामृत ये अमेरिका शहर में विस्तार करे, सब तक पहुंचाए। तो इस कार्य सफल होने में अपार कृपा की आवश्यकता पड़ती है। कोई साधारण व्यक्ति कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जिसे निरंतर उनके ध्यान में ही था कि कैसे अमेरिका वासियों को ये सब चीज प्रदान कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद अपनी प्रचार विचार को व्यक्त करके सुमति महाराज जी को पत्र लिखते हैं। हम्म, अक्टूबर 27 उन्होंने लिखा पत्र सुमति मुरारजी जी को। जहां तक मैंने समझा है, अमेरिका के लोग आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानते हैं, जानने को बहुत उत्सुक है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं सुमति महाराज जी को कि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि अमेरिका वासी भारतीय सिद्धांत को जानने के लिए बहुत रुचि रख रहे हैं, उत्सुक है। और अमेरिका में तथाकथित योगाश्रम बहुत से हैं। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा ये बहुत सम्मानित नहीं है। और ऐसी जानकारी मिली है कि इन योगाश्रमों द्वारा भोली भोली जनता को खूब शोषण हुआ है, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आशा की बात केवल यह है कि अमेरिका के लोग की रुचि आध्यात्मिकता की ओर है और उनका बहुत अधिक हित को हो सकता है यदि श्रीमद् भागवत के मत का यहाँ प्रचार किया जाए। तो प्रभुपाद एक भागवतम के प्रचारक रूप में आए हैं और यही अभिलाषा रखते हैं कि यहाँ पर अमेरिका में अनेक योगाश्रम हैं, लेकिन फिर भी लोगों की चरम मंगल कल्याण नहीं हुआ है। रादर योगा सोसाइटी आकर अमेरिका वासियों को शोषण किया है, असली चीज प्रदान नहीं किया है। लेकिन अमेरिका वासी सचमुच आध्यात्मिकता में रुझान है, रुचि रखते हैं और ये उनका जीवन को बहुत, इनके लिए बहुत हितकारी हो सकता है अगर मैं यहाँ भागवतम का प्रचार करूं। श्रील प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संगीत का भी अच्छा स्वागत कर रहे थे। केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए नहीं, वो एक मद्रासी नृत्यांगना वाला सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया, यद्यपि गत 40 वर्षों में से मैं किसी ऐसे नृत्य समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। नृत्यांगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लय में अधिकतर संस्कृत में था
और अमेरिका जनता उसे सराहना की थी। इसलिए अपने भावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। तो प्रभुपाद कभी भी इस प्रकार सांस्कृतिक प्रोग्राम में नहीं जाते थे। लेकिन अमेरिका रहने के दौरान एक बार प्रभुपाद नृत्य, भारतीय संगीत नृत्य, शास्त्रीय नृत्य अ, अनुष्ठान प्रोग्राम को देखने गए थे। भले ही प्रभुपाद ये सब चीज नहीं देखते थे, लेकिन गए थे। और पाश्चात्य लोगों का भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान ये प्रभुपाद को प्रसन्न करता था। उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता, किंतु इनको प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। ईसाई मिशन विपुल साधनों का सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहे थे। तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने यह भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन साम्यवाद का विस्तार रोकने में प्रभावी नहीं हो सके, यद्यपि भागवतम आंदोलन अपने दार्शनिक वैज्ञानिक पहुंच के कारण प्रभाव सिद्ध हो सकता है। वे जानबूझकर भक्ति प्रवण संपन्न सुमति मुरार जी के मन में प्रेरणा का बीज बो रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद अपने पत्र के माध्यम से सुमति मुरार के हृदय में भक्ति के बीज बपन कर रहे थे। हाँ, कि वास्तविक सारे कृष्ण भक्त एकजुट हो सकते हैं। और इस प्रकार जिस प्रकार ईसाई धर्म अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हाँ, तो इसी प्रकार भागवत धर्म का प्रचार भी आसानी से हो सकता है। प्रभुपाद की इच्छा कि सुमति मुरारजी के मन में ये कार्य के लिए वो उत्कंठा प्रकट कराए। नवंबर 8, प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को, जो गौड़ी मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, वो स्मरण करने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार केंद्र खोला जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत ने इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश में सन्यासी भेजकर कई बार इसके लिए प्रयास भी किए थे, किंतु प्रभुपाद ने लिखा इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तो भक्ति सिद्धांत महाराज विदेशों में भी अपने शिष्यों को भेजे थे, चाहे लंदन हो, हाँ, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अलग अलग प्रमुख शहरों में भेजे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज के अप्रकट 1935 सन 1935 में हुआ, 36 के प्रारंभिक दिन, 36 दिसंबर। लेकिन उस समय भी 1930 में, यानी 30 के दशक में, जब पैसे की वैल्यू बहुत होता था कम पैसे में, तो उस समय भी भक्तिसिद्धांत महाराज लाखों के रुपया खर्चा किए। किस लिए? ना अपने शिष्यों को विदेश भेजने के लिए प्रचार कार्य हेतु। लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। एक बार तो एक शिष्य लंदन गए, तो लंदन व्यक्ति पूछा, आप क्यों आए हैं स्वामी जी? तो बोले कि मैं ब्राह्मण बना सकता हूँ। तो पूछे, ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा? ना, ये सब करना पड़ेगा, 4 नियम पालन। तो मुझे नहीं ब्राह्मण बनना, यही तो जीवन है, इसको छोड़ के हम कैसे रह सकते हैं? विदेशी बोले, नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्राह्मण नहीं बनना है। हम्म। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को पत्र लिख रहे हैं, हम्म, कि भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा थी कि पाश्चात्य जगत में प्रचार केंद्र खोला जाए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज अनेक शिष्यों को भेजे थे विदेश, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। लेकिन प्रभुपाद, जो विशेष कृपा भाजन थे, वो वास्तविक सफल हुए। मैं इस देश में इसी उद्देश्य को ध्यान रखकर आया हूं, और जहां तक मैं देख सकता हूं, यहाँ अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के मत के प्रचार के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। प्रभुपाद ने संकेत दिया कि अमेरिका में कुछ मायावादी संगठन थे जिनके पास इमारतें थी, किंतु वे अधिक संख्या में अनुयायी आकृष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु उन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद जी से बात की थी। उनका मत था कि अमेरिका वासी भक्ति के उपयुक्त थे। तो प्रभुपाद रामकृष्ण मिशन के भी एक वरिष्ठ साधुओं से बात की, और दोनों इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमेरिका वासी आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं।
मैं यहाँ हूं और कार्य के लिए अच्छा क्षेत्र देख रहा हूं, किंतु मैं अकेला हूं, बिना धन और सहायता के। यहाँ अपना केंद्र खोलने के लिए हमारे पास अपनी इमारत होना जरूरी है। यदि गौड़ीय मठ के नेता न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोलने का विचार रखे, तो शिल प्रभुपाद उसकी व्यवस्था करने को तैयार थे। उन्होंने लिखा कि अपनी अपनी इमारत के बिना नगर में अपने संदेश का प्रचार नहीं हो पाएगा। शिल प्रभुपाद ने आगे लिखा कि यदि उनके गुरु भाई आपस में सहयोग करे, तो देश भर में बहुत से नगरों में वे कई केंद्र स्थापित कर सकते थे। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि यद्यपि अन्य समुदाय के पास भारत का वास्तविक आध्यात्मिक दर्शन नहीं था, फिर भी वो इमारत पर इमारत खरीदते जा रहे थे, और गौड़ी मठ के पास कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो बाकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, आध्यात्मवादी है, उनके पास सब्सटेंस नहीं है। असली सब्सटेंस तो भक्ति योग में है। तो कोई बोलेगा ये तो व्यापार कर रहे हैं, नहीं। प्रभुपाद सच्चाई बता रहे हैं कि ऑल द रिलीजन्स आर चीटिंग रिलीजन्स, धर्म प्रोजित कैटवत्र परम निर्मच्छरणास्ताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मिलनम, श्रीमद भागवतम महामुनि कृत्य किंबा परेश्वरम सद्य हृदय अवरुद्धति सुश्रुभि तत्क्षणात्। कि वास्तविक ऑल टाइप्स ऑफ अदर रिलीजन्स आर चीटिंग रिलीजन्स। लेकिन ये जो भागवतम है, भक्ति है, वही वास्तविक परम सत्य है। इसकी जानकारी जानकारी तक नहीं है बाकी आध्यात्मवादियों को। हाँ। तो शिल प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं अपने गुरु भाइयों को इकट्ठा करने का, कि सब लोग सहयोग करें, पूरे विश्व भर में हम कृष्ण भक्ति का आप्लावित कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद बैठे थे। प्रभुपाद अपने शिष्य से पूछा कि आप पूर्ण श्रद्धा रखते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है? जिस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध केवल 18 दिन में संपन्न हुआ था, इसी प्रकार हम कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से व्याप्त कर सकते हैं अगर आपका पूर्ण श्रद्धा हो कृष्ण ही परम भगवान है। तो कोई हाथ नहीं खड़ा किया, प्रभुपाद उठाए, बोले मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि कृष्ण ही परम भगवान है। हम्म। तो प्रभुपाद चाहते हैं सभी गौड़िया मठ के भक्त लोग सहयोग करें ताकि प्रचार आगे बढ़ पाए। असंभव नहीं था। हम्म। जो वास्तविक जिनके पास भक्ति नहीं है, उनके पास ढेर पैसा है, इमारत है, लेकिन हमारे पास तो सब्सटेंस है, असलियत है, अच्छी कोई नकली चीज नहीं है। यदि आप मेरे साथ सहयोग करने को सहमत हो, जैसा कि मैंने ऊपर सुझाव दिया है, तो मैं यहाँ रहने की अपनी अवधि बढ़ा लूंगा। अभी यह अवधि इस नवंबर के अंत तक है, पर यदि मुझे आपकी सहमति तत्काल प्राप्त हो जाती, तो मैं अपनी अवधि बढ़वा लूंगा, अन्यथा मैं भारत लौट आऊंगा। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के पास पत्र लिख रहे हैं कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे, तो इस प्रकार गुरु महाराज की जो इच्छा है पूरे संसार में इस नाम संकीर्तन, भागवत विधि भक्ति योग का प्रचार हो, और आप पर कोई सहयोग नहीं करना चाहते हैं, तो मैं फिर भारत लौट जाऊंगी। तो प्रभुपाद अपनी बात रखते हैं कि मैं भारत आया था, भारत से अमेरिका आया था केवल गुरु महाराज के आदेश को मानकर, और ये कार्य के अलावा मेरा कोई मिशन नहीं है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे, तो मैं ये कार्य को और आगे बढ़ा सकता हूँ। हम्म, नहीं तो मैं भारत लौट आऊंगा, प्रभुपाद ये आश्वासन देते हैं। तो प्रभुपाद पत्राचार करते रहते हैं अपने गुरु भाइयों के पास, श्रीमती मुरारजी के पास पत्राचार करते हैं। हम्म। तो इस प्रकार प्रभुपाद की आज हमने चर्चा की कि प्रभुपाद किस प्रकार आनंद आश्रम में हाँ हरतार लुर्च और हार्वे कोवेन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों ही प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभावित हो रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति है, शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा विचलित नहीं, अपने फोकस में स्थिर हैं, अंदर निरंतर नाम गुंज गुंज रहा है उनके मुख पर। हम्म। तो इसलिए प्रभुपाद अ, की जो अनुभूति ये विदेशी योगा स्टूडेंट लोग करते हैं, अपने हृदय को व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद को हार्वे कोवेन बोले पहले मुलाकात में उनको मैं गुरु मान लिया, वैसे दिव्य व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। हाँ। तो प्रभुपाद इतने महान आंदोलन खड़े किए, इस कारण से आज हम वास्तविक सुरक्षित हैं, सुरक्षित छाता के समान हैं।
जो कोई संसार की ताकत प्रभाव नहीं डाल सकता है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। हाँ, तो इसलिए हम प्रभुपाद के प्रति चिर ऋणी रहेंगे, जो चीज हमें प्रदान की है। भक्तिचंद महाराज कहते थे कभी इतिहास में हुआ ना होगा जो समय चैतन्य महाप्रभु इनके अनुयायी गण हमें प्रदान कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू कम इन टच विद द ग्रेट मूवमेंट which is directly supervised by Lord Chaitanya Mahaprabhu and his immediate footsteps since six Goswamis। तो परम सौभाग्य है इस महान आंदोलन से जुड़ना। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद विदेश में रहकर ये केंद्र खोलना, विस्तार करना और सफलता की पूंजी के बारे में बताते हैं। तो प्रभुपाद के अगर नहीं मिला सपोर्ट तो मैं भारत लौट जाऊंगा, ये बात भी प्रभुपाद करते। तो ठीक है, हम यहीं रखते हैं, आगे चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद कैसे राममूर्ति जी के साथ और समय बिताते हैं, उन लीलाओं को चर्चा करेंगे। टिल देन विल स्टॉप हियर। किसी को एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चंस, अन्यथा मैं प्रश्न करूंगा अगर प्रश्न किसी का नहीं है। सारिका माता जी अनम्यूट कर लीजिए, सबको ऑप्शन दीजिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कुकिंग का एक एग्जाम्पल दिया, बट कई बार मतलब मैं अपने ही ऊपर रख कर करूँ तो अ, जैसे कई बार हमें बात कर रहे होते, बहुत जल्दी कुकिंग कर रहे होते हैं, ये बात सही है कि मतलब अवेयर रहते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी कुकिंग कर रहे हैं और कुछ चीज रह रही है, तो ये एक अपराध में शामिल होगा? अपराध तो नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। स्मॉल एक्ट इफ नॉट कॉन्शियसली डन विल नॉट गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट। अगर भावना सही नहीं है, जस्ट एक्टिविटी के ओरिएंटेड होकर कर रहे हैं, तो भक्ति में भगवान कहते हैं भावग्राही, भावग्राही जनार्दन। तो किस भाव से हम कर रहे हैं, इसलिए हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरुवर्गों से, श्रीमती राधा रानी से, कि उनकी कृपा से मुझे सेवा मिली, आनंदित होकर, और बेस्ट तरीके से प्रयास करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। पांच उंगली तो समान नहीं होगा, कोई माता जी को बहुत अच्छा कुकिंग आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, किसी का कोई चीज बहुत अच्छे से बन जाता है, किसी का नहीं बन पाता है। तो भगवान ये बाहरी कमजोरी को नहीं देखते हैं, व्यक्ति अपनी स्किल क्षमता के अनुसार कैसी भावना से बना रही, वो मैटर से लॉट एक्चुअली। तो अपराध तो नहीं कहेंगे, इसलिए हम सुन रहे हैं कि कुछ कुछ दिशाओं पे हम कार्य कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, कहाँ कहाँ कमियां रह रही है। कहीं ना कहीं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे या इन लीलाओं को पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा स्कोप है और भी मुझे सुधरने का, तो हम अपने को सुधार सकते हैं। और इस प्रकार ये जो महान आचार्यों की राह पे चलेंगे, उनके दिखाई हुई राह पर चलेंगे, तो हमारी भक्ति भी और तीव्रता से होने लगेगा, हम अनुभव करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, जब हम समझ कर अमल करें तो हमारी भक्ति और अमृतमय होगा एक्चुअली। तो दोष त्रुटियां होना कोई सीमित नहीं है, लेकिन वहां तक फिक्स ऐसे आवरण में नहीं रहना चाहिए, सुधारना चाहिए। और कैसे भगवान की सेवा में बेहतर कर सकता हूँ। भक्त कल भी कुकिंग किया था, आज भी करने जा रहा है, कल भी करेगा। हाँ, सेम चीज करेगा, लेकिन भावना ऐसे नहीं रहेगा, और अमृतमय होगा और आनंदित होकर करेगा। हाँ, और जो सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसको जीवन में अमल करते हुए करेगा, तो दिव्यता है। ऐसा नहीं किताब अपनी जगह, श्रवण अपनी जगह, अपने कार्यक्रम वैसे ही चल रहा है, नहीं, ऐसे ही लक्ष्य नहीं है। हम अपनी कहीं ना कहीं भगवान हमें हृदय में बैठकर दिखाएंगे कमियां कहाँ पर है, कहाँ मुझे स्कोप मिल रहा है और सेवा बेहतर करने के लिए। हाँ, तो वो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी थे, वो बता रहे हैं कि स्वामी जी कैसे शांत रहते हैं, कुकिंग करते हैं। तो फास्ट करना मना नहीं, किसी का बस स्किल इतना एक्सपर्टीज हो गया कर सकता है, लेकिन एटीट्यूड होना बड़ा अच्छा जरूरी है। कभी कभी स्किल अपने को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए हम किसी के साथ कुछ गलत बर्ताव कर देते हैं, अहंकार भी आ जाते हैं, बढ़िया कुकिंग कर रहा हूँ, ये भी नहीं। वी पैरेलली पास ऑन द क्रेडिट टू जो भी सेवा अधिकारी है, आचार्य है, उनको से देते हैं। ठीक है। अ, जी, तो प्रभु जी, लेक्चर सुनते हुए हम कुकिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेक्चर सुनते हुए कर सकते हैं, नाम लेते हुए, नाम चलाते हुए भी कर सकते हैं। भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस शुड बी रेंडर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कार्यकलाप तो हम कर रहे हैं, भावना नहीं है, इसलिए हम सुन रहे हैं, कुछ कीर्तन सुन रहे हैं, कुछ जैसे जो यशोदा माई दधि मंथन करती थी, मुंह में गुनगुनाती थी, हाँ, मंत्र भगवान की महिमा गुणगान करके गुनगुनाती थी।
उसके कंगन बजने लगते थे, लेकिन ऐसा सुने नहीं कि कुकिंग ही जल गया। आप सुन रहे थे उधर कुकिंग जल गया तो सब खराब हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कि उसमें और मधुरता के साथ आप कुकिंग बेहतर कर रहे हैं, मना नहीं। आपका फोकस भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि आप कुकिंग को कहीं रोक लिए, कहीं कुछ गुणवत्ता खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुकिंग बेस्ट हो रहा है और इधर भावना भी जा रहा है श्रवण की तरह, सो खेला। नहीं तो भक्तों को बोला जाए नहीं फिर मत करो। अगर आप उधर सुनने में लग गए, संसारी लोग जैसे सुनता है ना कुछ कार्यकलाप, दूसरा काम अच्छे से नहीं कर पाता है। भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज एट ए टाइम ही कैन डू एक्सपर्टली 5 एक्टिविटीज, 5 थिंग्स ही कैन डू पैरेलली। हमें पांच पांच व्यक्ति बैठे, हम 5 काम एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। एक काम भी गड़बड़ हो जाएगा, भाई भाई भाई, बैठो बैठो, मैं इसको कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ऐसे करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसी क्षमता रखते थे कि एट ए टाइम ही कैन अटेंड 5 वर्क्स टुगेदर लाइक। लेकिन संसार में जो सीमित व्यक्ति है, एक से ज्यादा चीज नहीं कर पाएगा। तो एक चीज को गुणवत्ता से करे, भावना से करे, अच्छे से करे, दैट्स गुड लाइक। यस। ओके। हरे कृष्णा। वासलिन ताई प्रभु, आप प्रश्न ले सकते हैं। चेहरा हरे छुपा कृष्ण भी। प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। फाइन आ, फाइन। प्रभु जी, प्रश्न ये माता जी ने पूछा, उसी से रिलेटेड ही था। एक्चुअली सेवाएं जो भी होती हैं बहुत ही टाइम बाउंड होती हैं। सो हमें बहुत ही समय का ध्यान रखना पड़ता है कि ये समय से सेवा पूरी होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो सेवा अधूरी रह जाती है। तो क्या ऐसा है प्रभु जी कि मतलब सेवा भावना को कोई करते आर्टिफिशियल करते। नहीं कि टाइम लगा के भावना में कार्य करना है। उसी जी। पैरेलल पैरेलल चलेगा। टाइम को ओके। भी ध्यान देना हो तो ऐसे नहीं कि टाइम के चलते मैकेनिकल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। कि फिर राइट। कार्य हो गया, कुछ भावना ही नहीं था, शुष्क हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो मीन्स बाय द टाइम प्रभु जी ये एटीट्यूड डेवलप हो पाएगा। आई फील ऐसा लगता है क्योंकि। हाँ नहीं, प्रैक्टिस जब कर ही रहे हैं तो भगवान की जी। सेवा में जब सम्मिलित है तो ऑटोमेटिक हम फीलिंग आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक दंडवत एक प्रणाम। एक एक मिनट माता जी रुक जाइए, उनकी बातें मैं पूरा कर लूँ प्रभु जी, थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी रुक जाइए, मैं थोड़ा इनका प्रश्न का उत्तर पूरा कर लूँ। तो टाइम बाउंड भी हम भक्त को ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि आरती कर रहा है तो हिला डुला के 5 मिनट 10 मिनट की जगह 15 मिनट खींच लिया, मंगल आरती एकदम आधा घंटा हो गया, ऐसे नहीं करना है। टाइम को भी ध्यान रखता है, भावना को भी ध्यान रखता है कि प्रभु मेरे खड़े हैं, गुरु 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 वर्ग मुझे सेवा दिए लगाए हैं, कितने भाग्य मेरा है। तो जी। संभावना थॉट्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन पैरेलली। नहीं तो व्यक्ति दुनिया को देखेगा, कौन आया कौन खाया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या लो यहाँ फल लेके भागूंगा, कुछ ऑल्टर से ले जाऊंगा, कुछ और सोचेगा ना। और आपकी भावना इस प्रकार नहीं कि मेरे सामने वही गौर निताई खड़े हैं, राधा जी। कृष्ण खड़े हैं, मेरे कितना जी। भाग्य है, मैं आज सेवा कर रहा हूँ। मेरे जी। गुरुदेव में अपार कृपा करूंगा कि जिनके कारण से अपार कृपा मैं आभार करूंगा, जिनके कारण से मैं सेवा के लिए खड़ा हूँ आज। तो कुछ ना जी। कुछ भावना तो चल रही, थॉट्स तो चल रही होगी। थॉट्स यस प्रभु जी। भगवान में नहीं जाएगी, चेतना भगवान में नहीं जाएगी, दुनिया में चला जाएगा। यस प्रभु जी। साथ साथ आप सेवा के तहत जो सेवा इंस्ट्रक्शन है कि टाइम पे 5 मिनट में धूप दिखाना है, 2-4 मिनट में, 10 मिनट में ये दिखाना है, तो ये यस सब भी प्रभु कल्टिवेट हो रहा है साथ साथ। समझ रहे हैं ना? सबका समन्वय होता है, मिठास, लव मीन्स एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है। अमित प्रभु, आप प्रश्न ले सकते हैं। न्यासा न्यासा अमित प्रभु, यस। यस। कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे अमित हाथ। अमित प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए, या गलती से आपने हैंड रेस किया हुआ है। उनके चार्ट में कुछ मैसेज आया क्या? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। एंड श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम भोग बनाते हैं प्रभु के लिए, तो क्या हम भोग को थोड़ा सा चख करके प्रभु को पवा सकते हैं कि नमक कम ज्यादा ना हो, उसका ये एंड ये सही रहेगा या नहीं? ये हम्म मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हम्म। ऐसे तो अलाउ नहीं किया जाता है नम चखने का, क्योंकि वो झूठा हो जाएगा, लगा नहीं पाएंगे। तो एक अंदाजन, एक एवरेज, जैसे नॉर्मली कुकिंग के लिए आते हैं
वो ऑलरेडी भौतिक जगत में इसको टेस्ट कर चुके हैं, लाइक क्वालिटी। एक रेगुलर आदत नहीं होना चाहिए, जैसे पर्टिकुलर हमारे वरिष्ठ जन गौरांग प्रभु वगैरह कुकिंग करते हैं, इतने किलो चावल में इतने ग्राम नमक डालना है, इतने ग्राम जीरा डालना है, एक अंदाजन लिया जाता है, मेजरमेंट्स उसके अनुसार बनाया जाता है, एवरेज। हाँ, तो हम आपको जो मान के चलिए 1 किलो चावल का कुकिंग करेंगे, हाँ, या कितने करेंगे का अंदाज हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से आपको एक सेवा में लगाया जाता है। तो इसलिए आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज के अनुसार ही आपको सेवा में लगाया जाता है। तो इसलिए आप सांसारिक जीवन में उसको सब एक्सपर्ट हो जाइए, कितना नमक डालना है, इतने चावल होगा तो इतने दाल होगा तो इतने नमक डालना है, इतना चीनी डालना है, एक अंदाजन। टेस्टिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ, है ना। टेस्टिंग करके नहीं लगा सकते हैं क्योंकि झूठन हो जाएगा। लगने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं? ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, माता जी के प्रश्न से ऐड करते हुए, है कि इन हम्म। केस आपने बताया कि हम पहले टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम्म। अगर बाद में टेस्ट करते हैं और फिर उस टेस्ट में ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो क्या प्रभु जी हम्म। उसे हमें बेटर करना चाहिए कि एज इट इज उसको पाना चाहिए फिर, क्योंकि भगवान ने भी वही प्रसाद पाया है। एक्चुअली भगवान जो पाए वही पाना चाहिए, और कुछ आर्ट डिलीट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम्म। हमारी जीवा, हमारी शरीर, हमारी स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए फिर अलाउ किया था, ठीक है, नमक मिला दो थोड़ा। जो प्रभु पाए वही, उसी झुटन को हमें पाना है एक्चुअली। हमें और अपना नहीं मिलाना चाहिए, अपने अपने लिए नहीं खाते हैं। प्रभु एक्चुअली प्रसाद पाते से हम हर चीज में मूड यही रहता है कि भगवान आनंद होंगे, भगवान की खुशी है, मेरी खुशी है। कृष्ण को आनंद देना है, प्रसाद पाके भी कृष्ण को आनंद प्रदान करूंगा, इसलिए पाता हूँ। तो प्रभु भी बिना नमक पाए तो मैं भी खुशी खुशी पाऊंगा, नहीं मुझे स्वाद नहीं लग रहा है तो तो जी ठीक मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है, आज से करीब जब मंदिर की शुरुआत हुई थी है। हाँ। 2012-13 में प्रभु जी, हम्म। तो शुरू शुरू में खिचड़ी प्रसाद वगैरह बनता था। हम्म। तो खिचड़ी प्रसाद था या कोई और डिश थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, उसमें मिर्ची बहुत ज्यादा हो गया था प्रभु जी, मतलब अथाह मिर्ची हो गई थी। तो सब भक्तों ने प्रसाद छोड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, पसीने निकल रहे थे सबके, आंखें लाल हो गई थी, चेहरा लाल हो गया था। लेकिन अमोघ प्रभु ने प्रभु जी पूरा प्रसाद खत्म किया। तो उनसे पूछा हम्म। गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने भी यही प्रसाद पाया है, तो हमें हम्म। यही पाना पड़ेगा प्रसाद। ये सबका तो अपना अपना सहन की हाँ, स्थिति है, सबका yes, अपना प्रभु। सहन स्थिति, भक्ति की स्थिति है। तो उस हम्म। केस में आप कुछ न्यूट्रलाइज, जैसे नमक ज्यादा हो तो नींबू निचोड़ने से नमक न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके। मिर्ची ज्यादा है, थोड़ा मीठा मिलाने से, कुछ करने से मिर्ची का इफेक्ट कम हो जाता है। तो हम जब पाते हैं थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएगा, कुछ पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मूड यही है कि प्रभु अगर ऐसे पाए हैं मुझे ऐसे ही पाना चाहिए असल में। लेकिन अपनी व्यावहारिकता को देखते हुए, स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है जिससे, है ना। ये अगर प्रसाद बनाने में भाव ये हो कि हम भगवान को अच्छे से अच्छा हम टेस्ट भगवान को ऑफर करें, तो हम्म। वही है कि हम बद्ध जीव है, तो हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते, वो टेस्ट करके ही चेक करना पड़ता है। हम्म। तो मतलब ये बड़ी माता जी का जो प्रश्न बड़ा मतलब प्रैक्टिकल था एक तरीके से, कि कैसे करें, जैसे अब हमारे मेरे जैसा भक्त है जो बिल्कुल हम्म। ही नौसिखिया है प्रभु जी। नहीं नहीं, तो आपको आपको पहले, जैसे कोई ट्रक ट्रक ड्राइवर बनेगा, पहले हेल्पर बनता है। ये तो सोचिए। जो माता कुकिंग करते हैं उनकी हेल्पर बनना पड़ेगा, उनसे अरे। लर्न करना पड़ेगा कितना चावल, कितना दाल में कितना नमक डालना है, एक्सपर्टीज तब आता है ना। हाँ जी, ये आप सोचिए। भक्त का अधीन सेवा करेंगे तब पता चलेगा ना, डायरेक्ट नहीं किया गया जाता है। हम्म। आध्यात्मिक जगत में हर कोई सेवा अधीनस्थ होकर करता है। जो नरोत्तम दास ठाकुर भजन में लिखते हैं ना, कि आज्ञा करियो सेवा चरणारविंद, कि मैं आज्ञा को लेकर सेवा करूंगा, डायरेक्ट कोई सेवा नहीं करता है, अधीन होकर सेवा करना पड़ता है। सो वी आर सर्विंग अंडर सम डिवोटी लाइक। तो पहले आपको असिस्टेंट बनना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, किचन में झाड़ू लगाना पड़ेगा। फिर जो मेन कुक है आपको सिखाएगा कि प्रभु ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, उनके अधीनस्थ होकर करना है। हम तो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, एंट्री मार लेते हैं अपना भौतिक स्किल के अनुसार, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान इस प्रकार से कार्य करता है। ये सोचिए। हाँ। प्रभु जी 9:06 हो गया, तो क्या अभी और प्रश्न ले सकते हैं? एक दो लेके चल बंद करते हैं जिनका ऑलरेडी हाथ खड़ा हुआ है। तो प्रभु जी,
इस प्रश्न में एक जैसे प्रभु जी ने पूछा, माता जी ने पूछा, तो एक बार क्लास में ये चर्चा हुई थी। तो लोकात्म शक्ति माता जी ने इस बात का आंसर किया था कि हम भगवान को नमक और एक हरी मिर्च इसीलिए देते हैं। और जब मैं डीटी के हाँ चरण हाँ, में साइड जाती में हूँ देते सेवा हैं, के लिए, साइड में देते हैं। तो हमेशा में नमक, नींबू और हरी मिर्च वो हाँ होती है, भगवान के भोग के साथ जाती हाँ, है। ये तो भी रहते हैं, जैसे हाँ। माता जी का है कि हम नमक चख लें, तो हम्म, इट्स एन गुड आइडिया कि वो नमक भी ऑफर्ड है। तो माता जी ने एक बार, क्योंकि मेरा जब शुरू शुरू में तो मेरी ये क्वेरी थी कि हाँ। बना के मालूम नहीं पड़ेगा तो हाउ वी डिलीवर, तो उन्होंने कहा कोई मीठी चीज बना रहे हैं या कुछ भी, एक आपका अंदाज रहता है, पर आप नमक, मिर्च और नींबू ये देंगे एडिशनल। तो हाँ, जो कुछ ज्यादा कम होगा, यू प्रभु ले कैन लेंगे। मैनेज दोस थिंग्स। हाँ, तो नहीं, हम प्रभु इस भी ले तरीके लेंगे। से भी। लॉर्ड इज ऑल्सो अल्टीमेटली ए पर्सन। ये कोई मूर्ति नहीं है। उनको जी जो सर्व करते हैं, आप जैसे नमक आप घर में लेके अलग लेते हैं, तो प्रभु के लिए भी अलग थाली सजा हुआ है, वो भी नमक कम होगा तो उसमें से डाल देंगे, है ना। तो लॉर्ड इज ए पर्सन, लाइक डोंट डोंट ट्रीट लॉर्ड एज। ये है। ऐसे भगवान तो भक्तों की भाव अंगीकार करते हैं। कोई मुझे खिला दे, जसोदा माई जिसे खिलाती थी। हाँ, ऐसे अर्पित करने वाले पुजारी भी इसी भाव से खिलाते हैं, गुरु वरुण को देते हैं, वो खिलाते हैं। लेकिन साथ साथ लॉर्ड इज ऑल्सो पर्सन हु कैन, जो एडिशनल नमक मिर्ची नींबू रखा है उससे से भी भगवान निचोड़ेंगे, मिर्ची डाल के खाएंगे, कम बेसी नमक कम बेसी एडजस्ट करेंगे, ले सकते हैं भाई। ओके। यस सर। तो ये एक माता जी का प्रश्न ले लेते हैं, अगर बस 1-2 मिनट की बात है तो। हाँ, जस्ट यस। यस ये मैम। न्यासा माता जी, आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, फिर क्लोज करेंगे जी। आपके बाद। प्रभु जी, जैसे कि अगर मन में भाव ये हो कि मेरे प्रभु को मेरे को बिल्कुल परफेक्ट अच्छा खिलाना है, उस हम्म। भाव से कर सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू परफेक्शन, सो मच प्रभु जी। इवन जी परफेक्शन हमारे हाथ में नहीं, प्रभु आज कैसे चाहते हैं। मैं प्रभु जी से हटके नहीं बनाऊंगा, प्रभु की इशारों पे नाचते हुए करूंगा, है जी। ना। प्रभु जी, जैसे कि हम वर्क वर्क सभी लोग जैसे वर्क करते हैं, तो मैं मॉर्निंग में प्रसाद ही बना पाती हूँ। क्या वो आफ्टरनून में ऑफर, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पवा चुकी हूँ प्रभु को, एंड फिर आफ्टरनून में कैसे किया जाए? मतलब वो ही प्रसाद सेम एज हम ऑफर कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि वो भोग तो हम लाकर पूरा उसमें डाल देते हैं ना, प्रभु जी ने जो पाया है उसको, ताकि वो हमारे लिए प्रसाद बन जाए। अच्छा, आप मतलब बोले दिन में 2 बार बनाते हैं। नहीं प्रभु जी, मॉर्निंग में बनाते हैं, दोपहर में नहीं बना पाती हूँ, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या मॉर्निंग में फिर आफ्टरनून में मैं उनको फिर जैसे कि कर्ड दे दिया या फिर कोई फ्रूट दे दिया, इस टाइप का कुछ होता है? हाँ, आपकी क्या ये स्थिति, पॉसिबल है या नहीं? आपके सिचुएशन के अनुसार दे सकते हैं। जैसे सुबह बना है उसको दोबारा और नहीं दे लगाते हैं, कभी कभी स्वीट चीजें हैं उसको भगवान को रिपीट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो फ्रेशली कुक्ड प्रसाद ऑफर किया जाता है 2 घंटे में, विद इन 2 आवर्स थिंग्स टू बी ऑफर्ड। तो आप अगर समय आपके पास नहीं है, जॉब करते हैं, कुछ और कार्य में व्यस्त है, तो सब्स्टिट्यूट कुछ दे सकते हैं, है ना। एक बार कुछ जी ऑफर प्रभु कर जी। दी, एक बार कुछ ऑफर कर ली, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, सेम चीज को। जी थैंक यू प्रभु जी। आप एंड प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, यस। तो जी माता जी ने जो प्रश्न पूछा था, मेरा ही एक्चुअली उसी को डुप्लीकेट किया था माता जी ने, कि अगर हम परफेक्शन से कोई चीज़ भगवान को करना चाहते हैं, तो आई थिंक माता जी ये पूछ रही क्या उस केस में हम टेस्ट करके हम ये चीज़ें कर सकते हैं क्या? तो आई नहीं थिंक नहीं आपने वो नहीं कर सकते ना, आई थिंक आपने यही बोला कि हमें किसी भी कंडीशन में नहीं करना है उसको नहीं नहीं, टेस्ट। माता जी अभी पूछ रही है कि जैसे वो दिन में दोबारा नहीं बना नहीं नहीं, पाती। वो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था माता जी का, हाँ उसमें हाँ माता जी ने यही पूछा था कि अगर परफेक्शन हमें करना है भोगा में, तो क्या हाँ। उसको हम टेस्ट करके परफेक्ट करके फिर We भगवान are को not ऑफर to be, करें we क्या? are not to be perfectionist. We हाँ have ये to be a devotee, and devotee means what is been guided, we have to do like that. ठीक है। आई थिंक नैसा Devotee, माता जी, आई थिंक ये क्लियर है ना, आप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में, क्योंकि जी प्रभु प्रभु जी, जी ने क्योंकि इन एवरी अभी। केस मना किया है, इसमें प्रभु जी मना कर रहे हाँ एक्चुअली, जी प्रभु जी। आप अगर किसी और को पूछें कोई हाँ भी बोल देगा। लेकिन हम जब गुरु साधु वैष्णव से पूछ के करते हैं तो वो विधि मूड ही हमें भगवान की प्रसन्नता के राज होता है। हम जब किसी, जी हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हमें प्रभुपाद जी के जो
उनकी लीलामृत है वो पढ़ा रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो आप जिस धीरे धीरे आगे अग्रसर होंगे, भगवान से वार्तालाप करेंगे। जैसे सनातन गोस्वामी पाद को भगवान ने मांग लगा कि नमक दे दो सनातन, तो तब प्रभु के साथ आप डायरेक्टली लिंक करेंगे। अभी बिगिनिंग में क्या करना है, हमें साधु गुरु के साथ रहकर करना है। कोई कोई भक्त बोल सकता है कि नहीं प्रभु जी, आपसे तो मैं सहमत नहीं हूँ, ये भी हो सकता है, कोई सोच सकता है। लेकिन अभी हम प्रारंभिक स्थिति में हैं। लेकिन जब परिपक्व अवस्था में आएंगे, जब सनातन गोस्वामी पाद जैसी स्थिति था, उनके सामने मदन मोहन कहते, ए मदन सनातन, थोड़ा नमक तो दे दे। तो सनातन उनकी डांट मारते थे, नहीं तू आज नमक मांगना कल घी मांगेगा। वो अपना स्थिति है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति जो है, हमें साधु वैष्णव जन जैसे दिशा प्रदान करते हैं, उन्हीं के मूड लेकर चलना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद की पुस्तक है, वरिष्ठ जन जैसे बोलते हैं, ये मान के चलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज प्रसादम से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं प्रभु जी। आई थिंक ये सबकी क्वेरी रही होगी हम में से। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा आंसर आंसर आपने सबका दिया है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद कर सकते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।